Hello people, welcome to my YouTube channel. This is Aisha Sohail from Nepal, Rohtahat. आज हम एक ऐसी बात करने जा रहे हैं और एक ऐसी टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है एंड द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन फ्रॉम मी इज़ कि आप बांग्लादेश के बारे में पढ़ते हो, सो लेट अस नो अबाउट बांग्लादेश समथिंग, है ना। आप बांग्लादेश के बारे में बताओ बिकॉज वी ऑल्सो वांट टू स्टडी, ऐसा करके बहुत सारा क्वेश्चन आई हैव सीन अक्रॉस, है ना। आज मैं सबसे पहली क्वेश्चन पे डिस्कशन करने वाली हूँ, जो कि है द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्वेश्चन आस्क्ड टू मी इज़ दैट इज़ बांग्लादेश सेफ। सो आई टेल कि येस ऑफ कोर्स बांग्लादेश इज़ सेफ़ क्या, बहुत सेफ़ एक्चुअली। पता है आपको, क्योंकि ये मैंने खुद रियलाइज़ किया है और मैंने खुद ही फील किया है जब मैं ट्रैवल करती हूँ या फिर कहीं पे ट्रैवल करके कहीं पे जाती हूँ। देन पहले तो बीइंग अ गर्ल दे रेस्पेक्ट मी अ लॉट, है ना। सेकंड थिंग इज़ कि बीइंग अ फॉरेनर, है ना, वो मुझे एकदम अलग प्यार से सॉफ्टली डेलिकेटली ट्रीट करते हैं। दैट येस दे आर फॉरेनर्स, दे आर ये फॉरेनर्स हैं, ये हमारे कंट्री में मेहमान हैं, ऐसा करके उनको फ़ील आता है एंड वो दे लव अस, है ना। तो इट इज़ वेरी सेफ़, लड़कियों के लिए भी इट इज़ वेरी सेफ़। हम कभी भी घूम सकते हैं, हमें कभी किसी ने नहीं छेड़ा, हमें कभी किसी ने कुछ नहीं कहा है, सो वी फील कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकेंड थिंग इज़ कि what to prefer more, the hostel or the flats or the flats. तो I'll tell क्योंकि सब कॉलेज में नहीं, बट देयर आर सम कॉलेजेस, है ना, जहाँ पे यू कैन टेल कि वो अलाउ करते हैं, कभी आप हॉस्टल से निकल के बाहर रह सकते हो, क्योंकि आप बड़े हो गए हो तो एक समय पे आके दे कैन अलाउ, है ना। लेकिन मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, आई फील दैट यू कैन स्टे इन दी हॉस्टल एंड यू कैन हैव अ लॉट ऑफ फन देयर, यू विल हैव लाइफ टाइम एक्सपीरियंसेस। क्योंकि अगर आप फ्लैट लोगे तो फिर वाटर की प्रॉब्लम होगी, वाईफाई का प्रॉब्लम होगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल होगी, बहुत प्रॉब्लम होगा। सो यू विल नॉट बी एबल टू हैंडल, है ना, क्योंकि वो आप नहीं जानते, दैट इज़ नॉट योर कंट्री एंड यू विल नॉट बी एबल टू हैंडल एंड फिर आपको प्रॉब्लम होने लगेगी एंड यू विल फील अल्टीमेटली हॉस्टल वॉज वेरी वेस्ट, है ना, आई शुड गो बैक टू द हॉस्टल। सो ऐसे बहुत सारे केसेस भी हैं, पहले वो शिफ्ट होते हैं जिद करके, फिर वापस हॉस्टल में चले जाते हैं। सो इट्स फाइन, आई फील कि हॉस्टल सही है। द थर्ड क्वेश्चन इज़ कि व्हाट अबाउट वेजिटेरियंस के लिए क्या। तो आई टेल यू, पहले तो अगर आप वेजिटेरियन हो, प्योर वेजिटेरियन, यू डोंट इवन टेक एग, है ना, तो यू हैव टू मेक योर माइंड दैट यू आर गोइंग टू अ प्लेस जहाँ पे नॉन वेजिटेरियन सब चीज़ में रखते हैं, है ना। एक तो दे पुट इट इन एवरी सिंगल थिंग, लाइक पानी पूरी में भी एक देंगे, पानी पूरी मतलब पुचका में भी एक देंगे, पानी पूरी में भी एक देंगे, सब जगह एक देंगे। एंड चिकन वो देते ही हैं, चिकन तो एवरीवेयर यू विल गेट, इन अ स्मॉल प्लेसेस ऑल्सो विल गेट चिकन, है ना। तो यू हैव टू मेक अ माइंड सेट कि येस आई एम गोइंग टू दिस प्लेस, क्योंकि कुछ लोगों को चिकन देखने की आदत नहीं होती है, कुछ लोगों को हैबिचुएटेड नहीं रहते हैं। सो आपको ये एक माइंड सेट करना पड़ेगा दैट यू आर गोइंग टू अ प्लेस वेयर यू हैव टू डील विद दिस, है ना। तो आप शुरू से ऐसा माइंड सेट करके आना एंड येस यू विल गेट रोटी, यू विल गेट सब्जी एवरी टाइम, बट द वन हु इज़ नॉन वेजिटेरियन, उनको सुबह में या तो एग मिलेगी और रात में चिकन, या फिर नेक्स्ट डे फिर सुबह में चिकन तो रात में एग, इट इज़ अल्टरनेटिवली, है ना, देते हैं। फ़िश भी देते हैं अकॉर्डिंगली, किसी एक दिन मैनेज करके, कॉलेज बाय डिफ़र करता है। देन आई टेल यू द फोर्थ क्वेश्चन वॉज कि क्या डिस्क्रिमिनेशन होता है फॉर दोज हु आर हिंदू, है ना। बांग्लादेश में क्या डिस्क्रिमिनेशन होता है, बिकॉज हमने बहुत आर्टिकल्स पढ़े हैं, हमने बहुत न्यूज़ देखा है, फेसबुक में चेक किया है, स्क्रॉल करते रहते हैं, आए दिन न्यूज़ देखते रहते हैं, दंगा फसाद। तो आई टेल यू पर्सनली, मैं यहाँ पे 3.5 ईयर्स से हूँ, आई हैव सीन कि ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं खुद पढ़ती हूँ यहाँ पे ढाका सेंट्रल इंटरनेशनल मेडिकल कॉलेज में, तो मैंने पर्सनली कभी ऐसा कुछ फ़ील नहीं किया है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है यहाँ पे। बोथ हिंदूज़ एंड मुस्लिम इक्वल नंबर में हैं, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं लगती कि दिल डिस्क्रिमिनेट, क्योंकि यहाँ पे भी हिंदूज़ हैं, है ना, एज अ सिटीजन, तो उन्हें कभी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ। यहाँ दुर्गा पूजा सेलिब्रेट होता है, सरस्वती पूजा सेलिब्रेट होता है, सब कुछ सेलिब्रेट करते हैं, होली भी सेलिब्रेट कर सकते हो, बट येस आपको थोड़ा सा वो मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जगह जगह पे ऐसा मॉस्क है, तो
उसका आपको केयर करके आपको अकॉर्डिंगली एक प्रॉपर प्लेस होती है वहाँ जाके सेलिब्रेट करना होता है, या फिर एक बार गेट टुगेदर पार्टी कर सकते हो अकॉर्डिंगली। आई मीन गेट टुगेदर स्टूडेंट्स का एक बार होता है कि येस ये कंट्री के स्टूडेंट्स हैं, तो आप अकॉर्डिंगली मिल के वैसा ही कर सकते हो, सेलिब्रेट कर सकते हो, रीयूनियन टाइप ऑफ। सो आई थिंक देयर इज़ नो इशू, है ना। और खाना में रोटी वोटी तो मैंने बताया ही आपको। यस, एंड कुछ लोग ऐसा होता है, कुछ कॉलेजेस में किचन होती है और कुछ कॉलेजेस में खुद की किचन प्रोवाइड करते हैं। जैसे मेरे कॉलेज में खुद का किचन है, आई कैन कुक और आई कैन कीप अ पर्सन हु कैन कुक फॉर मी। तो ऐसा दिस इज़ एन एडवांटेज फॉर मी, है ना। तो वो एक प्रॉब्लम नहीं होती, मुझे नहीं होती। तो मुझे ऐसा लगता है कि और कुछ कॉलेजेस में अगर नहीं भी होता, मेस होता है, कॉमन मेस होता है जिस पे आप सब कोई मिल के किसी एक जन को मैनेजर बनाते हो, एंड वो मैनेजर फिर अकॉर्डिंगली डिसाइड करता है कि किस दिन क्या बनेगा सबका रजामंदी से। तो वो उस दिन आप अकॉर्डिंगली वैसे आपको फूड मिलता है, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन अगर फिर भी आपको नहीं खानी है, देन आई टेल यू, इंडक्शन रखो, कुक करो अपने रूम में ही। और अगर आती है तो कुक करो, नहीं आती है तो आप धीरे धीरे सीख जाओगे। यहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है कि अल्टीमेटली लर्न एवरीथिंग एंड यू हैव टू लर्न, राइट, है ना। कुछ न सीखना तो है ही। हम चाहते किस बात की, हम हॉस्टल जाते किस बात के लिए, सीखने के लिए, राइट। तो आप वहाँ पे बहुत सारी नई नई चीज़ें लर्न करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बिकॉज मैं खुद यहाँ पे 4th ईयर की स्टूडेंट हूँ और मैं पर्सनली ऐसा फील करती हूँ दैट आई हैव लर्न मैनी थिंग्स, आई हैव कम अक्रॉस मैनी थिंग्स, एंड आई फील दैट दिस इज़ अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस फॉर मी। एंड आई थिंक कि मैं आगे जाके शायद आई विल बी एबल टू टैकल विद सो मेनी थिंग्स, है ना। और स्पेशली मीन्स देयर्स बहुत लोगों को ऐसा डर लगता है आने से पहले। यह सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, पता है क्या, मुझसे पूछा जाने वाला कि क्या बांग्लादेश में बहुत टाइम लगता है कंप्लीट करने में MBBS। आई टेल यू, आई कैन बेट यू, आई कैन अश्योर यू फ्रॉम माई साइड कि अगर आप रोज़ दिन में 2 आवर्स स्टडी करते हो ना, या 3 आवर्स, यू आर डेफिनेटली गोइंग टू गो इन द फ्लो। कोर्स अबाउट कोर्स, लेट मी कम टू स्टडी। कोर्स के लिए 5.5 years है। तो यस, कोर्स के लिए लेट मी कम टूवर्ड्स माई कोर्स थिंग, है ना। 5.5 years है। रिज़ल्ट आते आते आपको 2 to 3 months लगता है। तो आई थिंक फॉर दैट पीपल थिंक कि 6 साल लग जाते, लेकिन नहीं, 5.5 years का ही कोर्स है। 1 year इंटर्नशिप तो आप नहीं काउंट करते, तो वो 2-3 महीने रिजल्ट आने में लगते हैं। तो येस, इफ़ यू आर गोइंग टू स्टडी इन अ फ्लो ऑफ 2 hours to 3 hours a day, then I'll tell you and I can bet you personally that आपको कोई नहीं रोक पाएगा। You are going to complete your MBBS का थिंग in that duration 5.5 years. So for me I feel कि यहाँ पे तो कुछ टफ नहीं है। एंड स्टडीज़ का पैटर्न मैं बता देती हूँ, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। जैसे कि स्टडी का पैटर्न क्या है, यहाँ पे छोटे छोटे वाइवाज होते हैं 20 मार्क्स के, 30 टॉपिक्स डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो 30 टॉपिक डिस्ट्रीब्यूट का एक कार्ड होता है। ये हुआ आपका एक कार्ड। दूसरा कार्ड क्या होता है, फिर से 30 टॉपिक पे होगा और वो दूसरा कार्ड होगा। ये दोनों कार्ड मिला के एक टर्म होता है, और ऐसे ही 3 टर्म होते हैं। तो ये तीनों टर्म अगर आप क्लियर कर रहे हो तो आप फिर फाइनल एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो। एंड रही बात, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, हमें यहाँ पढ़ के स्कूल वाली फीलिंग आती है, पता है क्यों? क्योंकि स्कूल में 33% पे पास था और यहाँ हमें 60% पे पास करना होता है। इनकी एजुकेशन की लेवल इतनी हाई है। सो इट इज़ गुड थिंग, राइट। यू आर वेरी गुड स्टूडेंट, यू आर पासिंग एट 60%। देन आपको और क्या चाहिए, थोड़ा अच्छा करोगे 70-80% पे चले जाओगे। तो और मैं बताती हूँ 60% लाना इज़ नॉट दैट टफ। यहाँ पे आओगे, आप उस रेस में आ जाओगे। आप सोच रहे होगे मेरी बात सुन के कि कैसे 60% पे पास करें। इट्स नॉट दैट टफ। यहाँ पे आओगे, उस रेस में चले जाओगे, तो इसलिए प्रॉब्लम नहीं होगी। सो डरो मत, मेरी बात सुन के पैनिक करने की ज़रूरत भी नहीं है। वो एक होता ही, आप जैसे ही आओगे इस इन्वायरमेंट में ढल जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद यह 75% हमें चाहिए ही होता है अटेंडेंस हमारे प्रॉफ में, यानी फाइनल एग्ज़ाम में बैठने के लिए, क्योंकि वो एक क्राइटेरिया है। एंड दिस इज़ अ कंपलसरी। मैं फेक भी नहीं रही या मैं कह भी नहीं रही, ये कंपलसरी क्राइटेरिया है। जो आए हैं यहाँ वो जानते हैं, और जिनके रिलेटिव्स हैं आप उनसे भी पूछ सकते हो। नॉट लाइंग, ये पूरे बांग्लादेश का यही रूल है कि 75% अटेंडेंस, आपके सारे कार्ड्स, टर्म्स, सब कुछ क्लियर होने चाहिए, तब आप फाइनल प्रॉफ में एलिजिबल हो। और एक और चीज़ बताती हूँ, बांग्लादेश के पीपल दे आर सो लविंग एंड केयरिंग ना। क्यों पता है, हमारे देश में क्या होता है, दे डोंट बॉदर्ड दैट यू आर स्टडिंग और यू डोंट स्टडिंग, राइट। बट यहाँ पे क्या है,
दिल ड्रैग यू आउट ऑफ द हॉस्टल एंड दिल टेल यू टू स्टडी, अगर आप पढ़ते हो तो। और अब आप ये माइंड सेट करके ही आ जाते हो दैट यू आर नॉट गोइंग टू स्टडी एंड यू आर जस्ट गोइंग टू स्लीप एंड रोम एंड डू एंड व्हाट नॉट, है ना। तो इट्स बेटर दैट यू शुड गो बैक टू योर होम, बिकॉज इतना दूर से आके अपनी कंट्री छोड़ के, अपने पेरेंट्स को छोड़ के, अपने भाई बहन को छोड़ के, अपनी लव्ड वंस को छोड़ के, एंड यू आर कमिंग सो फार टू स्टडी एंड नॉट स्टडिंग, देन व्हाट इज़ द यूज़, राइट। यहाँ पे आके फिर इतनी एडजस्ट करने की क्या ज़रूरत है, गो बैक टू योर कंट्री, ऐसी चीज़ है। तो आई एम नॉट डीमोटिवेटिंग, आई एम टेलिंग यू दैट अगर आप यहाँ आ रहे हो तो सोच के आओ, यू हैव टू स्टडी, यू हैव टू स्टडी 2-3 घंटे, यार मैं ज़्यादा थोड़ी बोल रही हूँ, 2-3 घंटे तो दिन में पढ़ ही सकते हो। एंड एक MBBS स्टूडेंट को इतना पढ़ना तो लाजमी है। डेली अगर आप इतना स्टडी करते हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद आते हैं हम वेजिटेरियन का बता दिया मैंने। हाँ, लैंग्वेज बैरियर का। लैंग्वेज बैरियर क्या है कि यस, पहले स्टार्टिंग में लैंग्वेज बैरियर होता है, एडजस्ट होने में प्रॉब्लम होती है, लेकिन मैं बता रही हूँ ना आपको कि यहाँ पे जो स्टूडेंट्स आते हैं, ऑफ कोर्स इंग्लिश में भी सिखाते हैं, सब बोलते हैं, लेकिन इफ़ यू कमिंग टू अ कंट्री तो आप उसके लैंग्वेज को एकदम से चेंज नहीं कर सकते। दिल टॉक बट कुछ ना कुछ तो बोलेंगे, राइट। तो आपको वो लैंग्वेज सीखने में भी ज़्यादा समय नहीं लगा, इट जस्ट टेक 2 मंथ्स में भी, 2 महीने में भी, एंड आप एक नई लैंग्वेज सीख लोगे। एक और लिस्ट, एक और एक्स्ट्रा क्या बोलते हैं उसको, लुक आई फॉरगॉट द वर्ड एक एक्स्ट्रा टैलेंट आपके अंदर ऐड हो जाएगा, देन दैट इज़ अ गुड थिंग, राइट, है ना, कि आपको एक और लैंग्वेज आती है, इट्स नाइस थिंग, है ना, आप फेस कर पाओगे, दैट गेट्स एडेड इनटू योर पर्सनैलिटी, राइट। तो वो बहुत अच्छी चीज़ है। तो लैंग्वेज बैरियर का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, 2 महीने में आप सीख जाओगे। यहाँ पे सब ऐसे ही आते हैं, किसी को कुछ नहीं पता होता है, बट दे लर्न इट एंड एडजस्ट करना सीखो, है ना, क्योंकि एडजस्ट तो करना ही पड़ेगा। एडजस्ट का मतलब क्या, कि आपको जानना है कि आपको यहाँ पे कैसे रहना है। फिर रही बात आपको स्टडीज़ की, हो गई है ना। उसके बाद रही बात आपको क्या है कि वेजिटेरियंस जो है, अगर जो एगिटेरियन हो सकते हैं वो एगिटेरियन हो जाए, बिकॉज आई फील कि वो ज़रूरी है, विटामिन्स चाहिए होती है हमारी बॉडी को, तो वो एगिटेरियन हो जाए। और जो नहीं हो सकते उनके लिए भी प्रॉब्लम नहीं है, आप इंडक्शन रखो, कुक करो, सब कुछ कुक करो, अकॉर्डिंगली खाओ, या फिर किसी को रखो वो कुक कर कर ला के दे देगी। देयर आर मेनी वेज, है ना। उसके बाद आप एक्सप्लोर करोगे, है ना। मैं ये कहती हूँ कि स्टडीज़ एंड एक्सप्लोरिंग, रोमिंग, हैविंग फन एक बैलेंस में होना ज़रूरी है ना। अगर बैलेंस में होगा देन यू विल लव yourself, you love to study, you love to explore, you love to roam and you love to do everything you want to, right। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप पढ़ लो और उसके बाद आप फ्री हो जाओगे, फिर आप जाओ। यहाँ पे इतने सारे रेस्टोरेंट्स हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड है, हर जगह की फूड है। एक्चुअली बांग्लादेश के पीपल को दे लव ईटिंग, दे हैव इमेंस दैट, क्या बोलते हैं, इमेंस, वो उनके अंदर से ही आती है दैट वी शुड ईट, है ना। वो बाहर ही खाते रहते हैं बस, है ना, बिकॉज वो आप वहाँ पे जाओगे, डिफरेंट चीज़ें एक्सप्लोर करोगे, डिफरेंट चीज़ें खाओगे, क्योंकि यहाँ पे जो आता है सब ऐसे ही करता है, सब बाहर चले जाते हैं खाने, सब बाहर, कभी इधर गए कभी उधर गए। जैसे कि इंडियन फूड्स अच्छे धान मंडी में मिलते हैं, जैसे ढाबा है, हांडी है, वहाँ मिल जाता है। बनानी में भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेस्टोरेंट्स है, यू कैन एक्सप्लोर वेयर एवर यू वांट टू गो। गुलशन है, उत्तरा है, कहीं भी जा सकते हो, देयर आर मेनी प्लेसेस, है ना। तो आई फील यू विल इन्जॉय अलॉट, है ना। हाँ, नई है चीज़ें, एडजस्ट करने में प्रॉब्लम होता है, हमें ऐसा लगता है यहाँ दंगा फसाद होता है, पाकिस्तान के जैसा होता है, मिनी पाकिस्तान, ऐसा कुछ नहीं है। लिटरली डूड, मैं बता रही हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। आई एम लिविंग हियर, आई वॉज अ वेरी फन लविंग गर्ल एंड आई कैन, इफ़ आई कैन एडजस्ट, आई से दैट एवरीबडी कैन एडजस्ट, है ना। कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, रिलीजन को लेके कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, कास्ट को लेके कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लैंग्वेज बैरियर में प्रॉब्लम नहीं है, स्टडीज़ में प्रॉब्लम नहीं है। टीचर्स तो तुम्हें ड्रैग आउट करेंगे और बोलेंगे कि चलो क्लास चल के पढ़ो, है ना। वो स्पून फीडिंग करते हैं, लिटरली पढ़ाते हैं तुम्हें, अगर तुम पढ़ने वाले बच्चे हो तो। और अगर तुम नहीं पढ़ना चाहते, या फिर नहीं खुद ही, अगर तुम्हारे अंदर वो पैशन नहीं है पढ़ने का, सो एट दैट टाइम फिर टीचर भी हेल्पलेस हो जाते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। एंड बहुत लोग ऐसे कहते हैं टीचर बैक लगा देते हैं, टीचर्स पास नहीं करने देते, ऐसा कुछ नहीं है डूड। इफ यू आर स्टडिंग एवरी डे 3 आवर्स और 4 आवर्स, मैंने पहले ही जिक्र कर दिया है, तो nobody is going to stop you, you will definitely pass your MBBS in 5.5 years। ये मेरा बेट है आपसे, यू कैन, मैंने मेरे से लिखवा के ले लो, यही है। और आप किसी से भी पता कर सकते हो, यार आपका कोई ना कोई तो जान पहचान का होगा ही यहाँ पे, सो यू कैन कम टू मैंने हैव योर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम देम, है ना। तो बुक्स की बात रही, देन ऑफ कोर्स मैं बता रही हूँ, यहाँ पे बांग्लादेश में ही कम से कम 50 to 60 कॉलेजेस है, ढाका में ही।
तो बुक्स यहाँ पे बहुत सस्ती है, आप उतने दूर से बुक्स मत लाओ, अगर लाना चाहते हो देन बीडी के सारे लेके आओ, बीडी चौरसिया ला सकते हो, बाकी सब यहाँ पे इतनी सस्ती मिल जाएगी कि आपको उसके कंपैरिजन में यहाँ पे बाद में आके लगेगा व्हाई डिड आई गेट द बुक्स, क्योंकि यहाँ पे बहुत सस्ती है, 8 से 10 हज़ार में बुक्स आ जाती है फर्स्ट ईयर्स की, और अकॉर्डिंगली आप ईयर वाइज वैसे ही 8-10 हज़ार 5 हज़ार 7 हज़ार करके ऐसा मीन्स आते रहता है। सो आई थिंक आपको बुक्स लाने की कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एडजस्ट हमारे जो सीनियर्स होते हैं वो इतने कोऑपरेटिव होते, इतने कोऑपरेटिव होते, दे लव यू, है ना। ऑफ कोर्स वहाँ पे, और रैगिंग की बात मैं बता रही हूँ, रैगिंग यहाँ नहीं होती है। हाँ, यहाँ पे रेस्पेक्ट देना होता है, वी नो दैट ये सीनियर है, अब इनको थोड़ा रेस्पेक्ट तो देना ही होता है, राइट। तो उनको थोड़ा रेस्पेक्ट हम देंगे, बस दैट इज़ ओनली एवरीबडी वॉन्ट्स अ लिटिल बिट ऑफ रिस्पेक्ट, राइट। क्योंकि आप अपने प्रोफेशन में जब आओगे, MBBS कर लोगे, तो आपको खुद लगेगा दैट यस दिस इज़ माई सीनियर एंड आई हैव टू रेस्पेक्ट हिम बिकॉज ही नोज़ more than you, he is more experienced and of course you got to respect। आप MBBS कर रहे हो तो decency तो maintain करनी होगी, right। then I'll come to next about the girls clothes। of course जैसा देश वैसा भेष, है ना, सलवार समीज पहनना पड़ेगा, यानी कुर्ता पहनना पड़ेगा। देन जीन्स लगा सकते हो, नो प्रॉब्लम, है ना, मैं पहनती हूँ, मैं पहन के जाती हूँ बाहर, लेकिन हाँ डिसेंसी मेंटेन करनी है ताकि हमारे अगल बगल के लोगों को भी प्रॉब्लम नहीं हो और हम दूसरों को भी प्रॉब्लम ना करें और मुझे भी प्रॉब्लम ना हो, राइट। तो एक डिसेंसी एक डिसेंसी मेंटेन करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम डॉक्टर है यार, अब हम डॉक्टर होने वाले हैं। अगर हम डिसेंसी मेंटेन नहीं करेंगे तो हम कब डिसेंसी मेंटेन करेंगे। वो कहते हैं ना, कोट हमने सुना है ना, दैट डॉक्टर्स आर द क्रीम ऑफ द सोसाइटी, सो इफ टू प्रूव दैट थिंग, राइट ब्रो। तो वही चीज़ है, आप टेंशन मत लो, पैनिक मत करो, ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है एंड मैंने सब बता दिया आपको, बुक्स के बारे में, सूट के बारे में, सब कुछ बता दिया है एंड कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर फिर भी इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज, एनी क्वेश्चंस, एनीथिंग, है ना, देन यू कैन कमेंट एंड आई विल रीड द कमेंट्स आउट। एंड मुझे लगा ऐसा दैट यस दिस इज़ समथिंग मैंने नहीं दिया इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, देन आई विल मेक अनदर वीडियो ऑन इट। एंड यस, अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, इंडियंस, नेपालीज, यहाँ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। यहाँ पे बहुत सारे इंडियंस हैं जो कि DU टॉपर्स हैं, आई नो पर्सनली। एंड नेपालीज का नाम इसलिए अच्छा है क्योंकि वो बहुत पहले से आ रहे हैं, तो उनका एक ऐसा हो गया है माइंडसेट कि यस दिस नेपालीज आर नाइस एंड दे स्टडी वेल। और यहाँ पे इंडियंस का कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंडियंस भी यहाँ पे टॉपर्स है, इंडियंस को लेके कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। आई एम टेलिंग यू, नो, आई कैन बेट यू, इफ़ यू आर स्टडिंग देन नोबडी इज़ गोइंग टू स्टॉप यू, नोबडी इज़ गोइंग टू स्टॉप यू। जस्ट कीप स्टडिंग, कीप इंजॉइंग, कीप रोमिंग, हैविंग फन, बिकॉज यही तो एक लाइफ है यार, इन्जॉय तो करना ही होता है, स्टडीज़ के साथ साथ इन्जॉय भी करना होता है। दोनों चीज़ बैलेंस करके चलोगे देन कोई नहीं रोकेगा। एंड या दिस इज़ इट, है ना, दिस इज़ ऑल अबाउट बांग्लादेश। मुझे और कोई क्वेश्चन होगा तो आप मुझे कमेंट में बताना। एंड या दिस इज़ इट। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए देन डू लाइक इट एंड लीव अ कमेंट, एनी क्वेरीज अगर हो तो, एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।